data file handling. Program which we have done so far are the one which run, produce some output and अभी तक हमने जो प्रोग्राम करे हैं वो रन होते थे और वो कुछ हमें आउटपुट देते थे और खत्म हो जाते थे। ये तो किया है हमने, जैसे सम का प्रोग्राम बनाया है, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, जितने भी अभी तक हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं वो रन होते थे, उसके बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करते थे और खत्म हो जाते थे। देयर डेटा डिसअपियर्स एज सून एज दे स्टॉप रनिंग। उनका डेटा तब तक ही रहता था जब तक आप उन्हें रन करते थे, उसके बाद वो खत्म हो जाता था। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू यूज देम यू अगेन प्रोवाइड द डेटा एंड देन चेक द आउटपुट। अगली बार जब आप यूज करोगे तब आपको दोबारा से डेटा देना पड़ेगा, उसके बाद आप आउटपुट चेक कर सकते हो। दिस हैपेंस because the data entered is stored in primary memory which is temporary in nature। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो डेटा होता है वो प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है, और प्राइमरी मेमोरी जब तक डेटा को होल्ड करेगी जब तक आप उस पर वर्क कर रहे हो, और उसके बाद वो जो है वो मेमोरी से डिलीट हो जाएगा जो भी आपने उस पर काम किया होगा। बट इफ द डेटा with which we are working or producing as output is required for later use, अगर हमें वो डेटा की ज़रूरत पड़ी जो भी हमने बनाया है, जब हम बाद में हमें किसी प्रोग्राम के आउटपुट में उस डेटा की डिज़ायर हुई तो क्या करें। रिजल्ट प्रोसेसिंग डन इन टर्म एग्जाम इज अगेन रिक्वायर्ड फॉर एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट। जो रिजल्ट प्रोसेस होगा वो डन होगा टर्म एग्जाम में, अगेन हमें एनुअल रिपोर्ट की जरूरत पड़ी। हियर इफ डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली इट्स प्रोसेसिंग वुड बी फास्टर। अगर एक बात बताओ, जैसे आपकी यूटी के मार्क्स होते हैं, ठीक है, आपका यूटी लिया गया, आपके यूटी के मार्क्स स्टोर हो जाते हैं परमानेंटली, एक फाइल में हम बना के रख लेते हैं, रजिस्टर में लिख के रख लेते हैं। अगर ऐसा हो कि आपके मार्क्स उस टाइम एक बार लिए उसके बाद प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हुए, मतलब उस टाइम के लिए स्टोर करें उसके बाद वो डिलीट हो जाए, तो फिर क्या होगा, जो एनुअल रिजल्ट होगा वो प्रिपेयर करने में बहुत दिक्कत आएगी। राइट, इसी तरीके से कोडिंग में होता है। इफ द डेटा इज स्टोर परमानेंटली इट्स प्रोसेसिंग वुड बी फास्टर। अगर डेटा परमानेंटली स्टोर होगा, जैसे कि हमने वर्ड की फाइल बनाई उसमें सारे यूटीज के मार्क्स लिख लिए, एक ही बार लिख लिए, तो क्या होगा, जब हम एनुअल रिजल्ट बनाएंगे तो हम वहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आपका रिजल्ट, तो वो बहुत इजीली हो जाएगा और बहुत फास्ट भी होगा। दिस कैन बी डन इफ वी आर एबल टू स्टोर डेटा इन सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी हार्ड डिस्क। ये तभी हो सकता है जब हम चीज़ें हैं उन्हें सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करें, मतलब हार्ड डिस्क में स्टोर करें, विच वी नो इज परमानेंट स्टोरेज मीडिया। और हमें ये पता है कि हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट स्टोरेज मीडिया है। अगर आप हार्ड डिस्क में कुछ भी चीज़ सेव करते हो तो वो वहाँ पे तब तक रहेगी जब तक आप चाहोगे। डेटा इज स्टोर यूजिंग फाइल्स परमानेंटली ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। जो डेटा होता है वो स्टोर होगा फाइल्स में परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में। यू हैव already use the file to store your data permanently when you are working in word processing application। जो एग्जांपल मैंने दिया कि वर्ड में आप काम करके डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, आपका कंप्यूटर ऑफ होगा या कुछ भी आपके सिस्टम मतलब हैंग हो जाए तब भी आपका डेटा जो है वो सेफ रहेगा। ठीक है, स्प्रेडशीट्स में, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस में, ठीक है, all of them created data files and store your data so that you may use the same later on। ये सब आपका जो डेटा है उसे क्रिएट करेंगे और स्टोर कर लेंगे कि आप वो डेटा बाद में यूज कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस you are permanently storing your python script .py extensions only। आप परमानेंटली जो आप स्क्रिप्ट मोड पे प्रोग्राम बनाते हो, राइट, उन्हें आप पहले सेव करते हो ना विद .py एक्सटेंशन, तो वो क्या होता है, वो परमानेंट होते हैं। आप उन्हें जाके जिस भी फोल्डर में आपने उन्हें सेव किया है आप वहां से उन्हें रिट्राइव कर सकते हो इजीली। ठीक है, after a file, that is data file is named, placed on the disk where a sequence of related data is stored। एक फाइल जो भी डेटा फाइल
के नाम से आप रखोगे, ठीक है। वो डिस्क में तब तक रहेगी जब तक वो जो सीक्वेंस है रिलेटेड डेटा का वो स्टोर रहेगा। इन पाइथन फाइल्स आर सिंपली स्ट्रीम ऑफ डेटा। जो पाइथन फाइल्स होती हैं वो स्ट्रीम ऑफ डेटा होती हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इज नॉट स्टोर इन द फाइल। तो जो स्ट्रक्चर होगा डेटा का वो फाइल के अंदर स्टोर नहीं होता डेटा के साथ, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन अ डेटा फाइल का जो आप बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे डेटा हैंडलिंग में वो है नेम अ फाइल, ओपनिंग अ फाइल, रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल, राइटिंग डेटा ऑन द फाइल और क्लोजिंग अ फाइल। जो सारा वर्क होगा ना, ऑल फंक्शंस वर्क ऑन फाइल। डेटा हैंडलिंग में जो भी करना है आपको, नेम रखना है या ओपन करना है, रीड करना है, रिट्राइव करना है, मॉडिफाई करना है या बंद भी करना है, तो सब कुछ आप फाइल के ऊपर ही करोगे। दिस विल ओनली वर्क ऑन फाइल। Using these basic operation we can process file in many ways। तो इन बेसिक ऑपरेशंस को यूज करके हम फाइल्स को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिंग अ फाइल, ट्रेवर्सिंग अ फाइल फॉर डिस्प्ले द डेटा ऑन स्क्रीन, अपेंडिंग डेटा इन फाइल, ठीक है। हम डेटा को फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं डिस्प्ले करने के लिए डेटा को स्क्रीन के ऊपर, अपेंड कर सकते हैं डेटा को फाइल के अंदर, ठीक है। या फिर इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को फाइल के अंदर, डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं फाइल की कॉपी, अपडेट कर सकते हैं फाइल को, राइट। तो ये सारा जो अब हम वर्क कर रहे हैं, ऑल फंक्शंस जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो फाइल के अंदर ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछेगा डेटा हैंडलिंग किस चीज़ पे वर्क करती है तो आपको बोलना है फाइल के ऊपर, सिर्फ फाइल के ऊपर डेटा हैंडलिंग वर्क करेगी, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यूज वगैरह और सब कुछ नहीं होता इसमें, सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो फाइल का ही है। नाउ पाइथन अलाउ अस टू क्रिएट एंड मैनेज टू टाइप्स ऑफ फाइल। अब हमें पाइथन क्या करता है, अलाउ करता है कि हम क्रिएट कर सके और मैनेज कर सके दो तरीके की फाइल, यानी टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। अब टेक्स्ट फाइल क्या होती है? अ टेक्स्ट फाइल इज कंसिडर एज सीक्वेंस ऑफ लाइन्स। जो टेक्स्ट फाइल होती है वो सीक्वेंस ऑफ लाइन्स होती है। लाइन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एस्काई स्टोर्ड ऑन परमानेंट स्टोरेज मीडिया। जो देखो टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट आप लिखते हो ना, वो सीक्वेंस ऑफ लाइंस में ही लिखते हो, तो वो सीक्वेंस ऑफ लाइंस की तरह ही कंसिडर होती है। लाइंस ऑफ सीक्वेंस जो होते हैं उसमें कैरेक्टर्स आते हैं, एस्काइप कोड्स आते हैं, जो क्या करते हैं आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेंगे मीडिया में। Although default character coding in Python is Sky, but using constant with string support Unicode as well। अगर आप इसमें constant यूज करोगे Sky के साथ तो वो string को यूनिकोड के साथ भी सपोर्ट कर देगा, मतलब सिंगल कोड के साथ। आपने पढ़े हैं ना यूनी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स, उसी तरह होते हैं यूनिकोड बाइनरी कोड, ठीक है। As we talk of line in text file, each line is terminated by a special character known as end of line। जो आप टेक्स्ट लाइन के बारे में हम बात करें तो हर जो लाइन होगी वो टर्मिनेट होगी एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ और उसे कहते हैं एंड ऑफ लाइन। फ्रॉम स्ट्रिंग वी नो दैट स्लैश एन इज न्यू लाइन। हमें ये चीज़ पता है कि हम स्लैश एन को जब हमें न्यू लाइन में कंटेंट को शिफ्ट करना होता है तब यूज़ करते हैं। सो at the lowest level text file will be collection of bytes। तो अगर हम देखें तो जो टेक्स्ट फाइल होती है वो कलेक्शन ऑफ बाइट्स होती है। टेक्स्ट फाइल्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म एंड दे कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। जो टेक्स्ट फाइल होती है वो स्टोर करती है ऐसी फॉर्म में कि ह्यूमंस उसे इजीली पढ़ पाए, राइट। और वो क्रिएट हम कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटर के थ्रू, ओके। ये होती है आपकी टेक्स्ट फाइल। नाउ बाइनरी फाइल। अब बाइनरी फाइल कंटेन्स arbitrary binary data that is number stored in the file
कैन बी यूज फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेशन। जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो आर्बिट्ररी बाइनरी डेटा को स्टोर करती हैं, और जो नंबर स्टोर होते हैं फाइल्स के अंदर उन्हें आप यूज कर सकते हो न्यूमेरिक ऑपरेशंस के लिए। सो व्हेन वी वर्क ऑन बाइनरी फाइल वी हैव टू इंटरप्रेट द रो बिट पैटर्न्स रीड फ्रॉम द फाइल इनटू करेक्ट टाइप ऑफ डेटा इन आवर प्रोग्राम। तो जब हम बाइनरी फाइल पे वर्क करेंगे तो हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा रो बिट पैटर्न को, और हम रीड करेंगे फाइल को करेक्ट टाइप ऑफ डेटा में अपने प्रोग्राम के अंदर। It is perfectly possible to interpret a stream of byte originally written as string numeric value, but we know that will be incorrect interpretation of data and are not going to get desired output after the file processing activity. हमें ये पता है कि अगर इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा होगी, जैसे कि आप कोडिंग में भी करते हो, ठीक है, आपने प्रिंट स्टेटमेंट दे ली है। अब आपने प्रिंट स्टेटमेंट में पी जो है वो कैपिटल बना दिया। अब हमें पता है कि प्रिंट इज अ कीवर्ड जिसमें पी इंक्लूडिंग पी जो सारे वर्ड्स होंगे वो लोअर केस में ही होते हैं, तो जो आपको चाहिए वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ पाएगा। डिजायर्ड आउटपुट इज नॉट पॉसिबल, इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन होगी और एरर डिस्प्ले होगा। इसी तरह फाइल्स में भी होता है। वी आर नॉट गोइंग टू गेट डिजायर्ड आउटपुट आफ्टर द फाइल प्रोसेसिंग एक्टिविटी। हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो नहीं मिलेगा फाइल प्रोसेसिंग एक्टिविटी के बाद भी। सो इन द केस ऑफ बाइनरी फाइल इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी इंटरप्रेट द करेक्ट डेटा टाइप। तो अब हमें ये चीज बाइनरी फाइल में देखनी है कि हम करेक्ट डेटा टाइप को पहचान सकें या इंटरप्रेट कर सकें while reading the file, जब भी हम फाइल को पढ़ेंगे। Python provides several modules for encoding and decoding of data for binary file. Several आपको modules Python provide करता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, एनकोड कर सकते हैं और डिकोड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, डेटा हैंडलिंग का। तो अब क्या करोगे आप होमवर्क में, राइट शॉर्ट नोट ऑन data handling, operations and type of file। जो भी इसके ऑपरेशंस मैंने बताए हैं वो लिखने हैं, डेटा हैंडलिंग की डेफिनेशन लिखोगे और टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में लिखोगे, ठीक है।